हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिडन गुडविल, जो कि हमारा 19th टॉपिक है भाई पार्टनरशिप का। ठीक है, पार्टनरशिप का हमारा 19th टॉपिक है हिडन गुडविल, प्रछन्न ख्याति बोलते हैं। तो प्रछन्न ख्याति मतलब क्या होता है भाई, जब कोई भी पार्टनर गुडविल नहीं ला पाते, है ना। तो गुडविल नहीं ला पाते तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि वो गुडविल कितना का लाएगा या कितना का ला सकता है। ठीक है, ऐसी दशा में ख्याति को पूंजी की संरचना के माध्यम से लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर निकालते हैं भाई, है ना। उससे पहले वीडियो को सभी लाइक एंड शेयर कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, तो देखना कि कोई भी पार्टनर गुडविल नहीं ला पाते तो क्या करते हैं कि वो कितना गुडविल ला सकता है। तो ऐसी दशा में पूंजी की संरचना के आधार पर निकालते हैं। जैसे पार्टनर 1/4 में आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और रेसिप्रोकल करने के बाद जितना कैपिटल लाया है उससे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से माइनस कर देते हैं, वही गुडविल रहता है भाई। तो एक बार हम लोग जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को देख लेना। समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन बट इट इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, है ना। कई बार फर्म में गुडविल का वैल्यू नहीं दिया रहता तो उसको ज्ञात करना होता है ना। इन सच केस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन, तो उसको पूंजी की संरचना के आधार पर कैलकुलेट करते हैं या गणना करते हैं। ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है भाई। फर्स्ट स्टेप तो देखना, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाई इनकमिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर क्या होता है आता है ना, और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है भाई, तो इसके मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो भी पार्टनर आ रहा है तो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, और उसका जो शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं उल्टा करते हैं। ठीक है भाई, ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे कोई भी पार्टनर आ रहा है, सपोज वो ले करके आ रहा है 30,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है। ठीक है, और आ रहा है वो शेयर में आ रहे हैं इन द रेशियो 1/4 में आ रहे हैं। चलो कितना में आ रहे हैं भाई, 1/4 में आ रहे हैं ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो भी 1/4 में आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 30 चौक 20, 1,20,000। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर, जो भी आगंतुक पार्टनर है उस कैपिटल के आधार पर। तो वो आगंतुक पार्टनर कितना कैपिटल लाया भाई, 30,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, जो भी इनकमिंग पार्टनर आता है 1/4 में आता है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/1। तो ये हमारा हो गया टोटल नेटवर्थ हो गया। ठीक है भाई, अब इस नेटवर्थ में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप होगा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से समझना, समझ में नहीं आएगा तो एक बार और पूछ लेना, सबको बता दूंगा भाई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसमें टोटल कैपिटल ऑफ दी पार्टनर इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है,
तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टनर है, सपोज इसको मार रहे हैं ना, ए एंड बी दोनों क्या है भाई, पार्टनर हैं। और ए और बी का जो कंट्रीब्यूशन है, एक जने का है 40,000 और एक जने का है 35,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर, तो पार्टनर का टोटल कैपिटल कितना हो गया भाई, 40,000 प्लस 35,000, इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। ये 40,000 किसका है, ए का है, और 35,000 किसका है, बी का है, इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर कैपिटल रहता है, नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया था, 30,000। अब हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना है, 70,000, ठीक है। 70 और 5 75, और 75 में से 30 जोड़ देते हैं तो 1,05,000। अब हम हिडन गुडविल निकालते हैं। हिडन गुडविल ये हो जाता है फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, ठीक है भाई। फर्स्ट स्टेप कितना था हमारा, 1,20,000 है, और सेकेंड स्टेप कितना है, 1,05,000। तो हमारा हिडन गुडविल कितना निकलेगा भाई, 15,000। इस प्रक्रिया से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, हिडन गुडविल निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का नेट वर्थ है, और दूसरा है सेकेंड स्टेप का भी नेट वर्थ है। नेट वर्थ कैसे निकालते हैं भाई, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो एक बार ध्यान से समझना, हिडन गुडविल क्या होता है भाई। कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है, तो जो नया पार्टनर आता है तो कितना कैपिटल लाया है और कितना कैपिटल लाएगा, इसको निकालने की ज़रूरत होता है। इसको कैपिटल के संरचना के आधार पर निकालते हैं भाई। कैपिटल की संरचना मतलब होता है नेटवर्थ, है। तो नेटवर्थ कैसे निकलेगा, ये हमारा नेटवर्थ है भाई। नेटवर्थ निकलेगा हमारा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो हमारा ये कैपिटल निकल जाता है, इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं भाई। टोटल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो कैसे निकाले हैं, देखना ध्यान से। जो भी इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लाया है, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सी एक इनकमिंग पार्टनर है, नया पार्टनर आता है, सी लाता है, कितना कैपिटल लाता है, सी 30,000 का कैपिटल लाता है। और कौन से शेयर में आता है भाई, 1/4 शेयर में आता है ना। तो जो भी कैपिटल आता है और उस शेयर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर इनकमिंग पार्टनर। जो भी इनकमिंग पार्टनर आता है उस शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 4/1। तो टोटल कैपिटल कितना निकल गया, नेट वर्थ है कितना निकल गया, यहाँ पे 1,20,000 निकल गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो मैंने एग्जांपल लिया, ए और बी पहले से पार्टनर है, जिसका कैपिटल है 40,000 और 35,000, इंक्लूडिंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो आता है, कितना कैपिटल आता है, 30,000। ये ए और बी का कैपिटल है, ये इसका है, टोटल कितना हो गया, 1,05,000। तो हिडन गुडविल कैसे निकला भाई, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कितना आया, 1,20,000, सेकंड स्टेप में 1,05,000, डेट इज 15,000, ठीक है। चलो हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन, A and B are partner with capitals, उनका कैपिटल्स है 50,000
एंड 40,000। ठीक है भाई, ए और बी दोनों पार्टनर हैं विथ कैपिटल कितना है उन लोग का 50,000 और 40,000 है। अब वो सी जो नया पार्टनर आता है, सी एडमिटेड न्यू पार्टनर्स इन द रेशियो, सी एडमिटेड न्यू पार्टनर इन द रेशियो 1/4 में आता है भाई। ठीक है, एंड सी ब्राट है ना जो आता है पार्टनर, सी ब्राट 40,000 कैपिटल। कितना कैपिटल आता है, सी 40,000 कैपिटल आता है और कितना में आता है 1/4 में आता है ना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 10,000 ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है भाई, सी है। कैलकुलेट हिडन गुडविल, या इसको छुपा हुआ ख्याति बोलते हैं भाई। देखो ध्यान से, इसमें यह नहीं दिया है कि सी कितना गुडविल लाता है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से भाई। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, कौन से रेशियो में पार्टनर है, दोनों पार्टनर है। ठीक है, और ये जो लाता है ए 50,000 लाता है और बी की ए का जो कैपिटल है 50,000 है और बी का जो कैपिटल है 40,000 है। सी नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर में और कितना कैपिटल लाता है भाई 40,000 कैपिटल लाता है। जिस समय सी एडमिशन होता है उस समय फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई 10,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज़ कितना है 10,000 है ना। कैलकुलेट हिडन गुडविल, तो मैंने बताया कि गुडविल कैसे निकालते हैं भाई। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, ठीक है भाई, गुडविल निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल इनकमिंग पार्टनर कैपिटल आता है, कितना लाता है इनकमिंग पार्टनर कैपिटल 40,000। यह 40,000 कैपिटल लाया और रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, उसका जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/1। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 160,000, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 160,000 हो जाएगा भाई। अब हम सेकेंड स्टेप में, कौन से स्टेप में भाई, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और क्या क्या रहेगा इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और क्या करेंगे भाई जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये सबको मैं बता चुका हूँ। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ए और बी का कितना है भाई, तो ए और बी का है 50,000, बी का है हमारा 40,000 और सी का कितना है भाई 40,000 है, और जो फर्म का न्यू प्रॉफिट कितना दिया है 10,000। कई बार एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो ए
और ये कितना है बी का है, और ये कितना है किसका है सी का। एक और है इम्पॉर्टेंट, अगर फर्म में जो भी पीएनएल रहेगा ना भाई, उस पीएनएल को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो फर्म में पीएनएल कितना था 10,000 का, लॉस रहता तो उसको माइनस कर देते। तो ये है हमारा हिडन गुडविल का फार्मूला। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप का कितना आ गया भाई 160,000, और सेकेंड स्टेप का देखो ये हो गया 90 और 40 कितना हो जाएगा भाई 130 10 140। तो सेकेंड स्टेप में हमारा हो गया 140,000। अब ये हमारा आ गया भाई हिडन गुडविल आ गया, ये छुपा हुआ गुडविल है, कितना आ गया ₹20,000। तो इस प्रकार हम हिडन गुडविल निकालते हैं। कहीं पे डाउट नहीं होगा। बाकी हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे, उस क्वेश्चन में जो पार्टनर गुडविल लाता है उसको दिया रहता है। इस क्वेश्चन में पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है उसको नहीं दिया है। जो भी पार्टनर गुडविल ला रहा है उसको उसके शेयर का रेसिप्रोकल करना है तो गुडविल आ जाएगा, है ना। जो भी कैपिटल आएगा उसको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म से क्या करना है माइनस। टोटल कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी और सी तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और इसको लेस कर देंगे जो भी आया है। ये आपका 20,000 हिडन गुडविल आ गया भाई। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, हिडन गुडविल मतलब आ गया ना समझ में। कभी कभी प्रश्न में ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है, ऐसी हालत में पूंजी संरचना के माध्यम से, है ना, अथवा लाभ हानि विभाजन के अनुपात के आधार पर हम लोग निकालते हैं भाई, जो कि मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।